नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। मोदी ने लाल किले पर खड़े होकर बलूचिस्तान की आजादी का समर्थन क्या कर दिया? पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया को लग रहा है कि बलूचिस्तान भी बांग्लादेश की तरह हाथ से गया समझो। लेकिन खुशी की लहर दौड़ गई है बलूचों में, जो बलूचिस्तान की आजादी के लिए दशकों से संघर्ष कर रहे हैं। पूरी दुनिया साफ साफ देख पा रही है कि बलूचिस्तान बारूद के ढेर पर बैठा है और उनका गुस्सा कभी भी फट सकता है। अब इनका बस चलेगा भी बलोचों को बलूचिस्तान से साफ करके यहाँ पे आबादकार नहीं लेके आएंगे और वहाँ बस करेंगे। सुलग उठा है बलूचिस्तान। दोबारा टूटने वाला है पाकिस्तान। हर बलूच का लहू खौल रहा है। पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मोदी की हुंकार से पाक में हाहाकार। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एतराफ कर लिया है। वो कहते हैं कि बलूचिस्तान के लोगों ने उनका शुक्रिया अदा किया। यहाँ हटने ही वाला है बलूचिस्तान का गुस्सा। और ये जंग हमारे हाथों से ज्यादा पंजाबी के हाथ में, पंजाबी आर्मी के हाथ में, कि वो उसको किस तरफ ले जाना चाहता है। पाकिस्तान का ये बॉर्डर है जिसने हुक्मरानों को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। पाकिस्तान के टूटने का डर, पाकिस्तान के इतिहास दोहराने का डर। जी हां, पाकिस्तानी मीडिया में इसी बात को लेकर बहस छिड़ी है कि क्या पाकिस्तान फिर से टूटने वाला है? क्या बलूचिस्तान आजाद मुल्क बन जाएगा, ठीक बांग्लादेश की तरह? पाकिस्तान में बवंडर उठा लाल किले पर पीएम मोदी की हुंकार से, जिसमें पीएम मोदी ने बलूचिस्तान की आवाज को बुलंद किया और पाकिस्तान की रूह कांप उठी। बलूचिस्तान के लोगों का, गिलगिट के लोगों का, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। पीएम मोदी की इस हुंकार ने बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ रहे संगठनों में जैसे नई जान फूंक दी। वो किसी भी कीमत पर बलूचिस्तान को आजाद कराना चाहते हैं और अब इन्हें नई उम्मीद दिखी है। तभी तो ये पाकिस्तान से आमने सामने टकराने को तैयार हैं। सवाल ये पैदा होता है, पाकिस्तानी कौन है? पाकिस्तानी कौम है? पाकिस्तानी तो कौम नहीं है। यहाँ सिंधी है, बलोच है, पश्तून है, पंजाबी है, ये सारे अक़वाम है। पाकिस्तानी कोई कौम नहीं है। अब हमें जबरदस्ती क्यों कोई पाकिस्तानी बना रहा है और बना के हमारे वसाइल को लूटना चाहता है? तो यहाँ हम उसके इदारों के खिलाफ लड़ रहे हैं, जितने भी उसके इंतजामी इदारे हैं, चाहे पुलिस है, कोई और इदारे हैं। बलूचों का गुस्सा कभी भी फट सकता है। उन पर बीते करीब 7 दशकों से पाक फौज जुल्म कर रही है। उन पर फाइटर प्लेन से बम बरसाए जा रहे हैं और वजह सिर्फ इतनी कि वो आजाद मुल्क थे और पहले दिन से कोई एक भी बलूच नहीं चाहता कि वो पाकिस्तान का हिस्सा हो। हमारे हाथों से ज्यादा पंजाबी के हाथ में, पंजाबी आर्मी के हाथ में, कि वो उसको किस तरफ ले जाना चाहता है। वो ज्यादा बलूच पे प्रेशर डालेगा, वो ज्यादा दबाने की कोशिश करेगा, हम ज्यादा उभरेंगे। वो ज्यादा बेरहमी करेगा, वो औरतों बच्चों को मारेगा, फिर हमें भी मजबूरन वो कदम उठाना पड़ेगा। वो बेगुनाह बलोचों को मार रहा है, फिर हम भी मजबूर होंगे, कहीं ना कहीं जाके हम भी मजबूर होंगे। पाकिस्तान के टूटने का डर इसलिए भी यकीन में बदल रहा है क्योंकि बलूचिस्तान का बड़ा तबका पीएम मोदी के समर्थन मिलने के बाद से जोश में है। इन्हें उम्मीद जगी है कि पाकिस्तानी जुल्मों से अब उन्हें बहुत जल्द आजादी मिलेगी। Recently, the statement of Indian Prime Minister in very high level all parties meeting is very encouraging. I thank the Indian Prime Minister, Mr. Narendra Modi Sahib, for speaking about Balochistan problem.
पाकिस्तान को उम्मीद नहीं होगी कि मोदी के बोलने भर से बलूचिस्तान इस कदर सुलग उठेगा। किसी भी पल ये चिंगारी आग के बवंडर में तब्दील हो सकती है। नवाज खामोश हैं, लेकिन सुलगते बलूचिस्तान की तपिश पूरी दुनिया महसूस कर रही है। मनोज अतलस के साथ वैभव कुमार, इंडिया न्यूज। पाकिस्तान की आजादी के साथ ही बलूचिस्तान बेवजह गुलाम हो गया था और पहले ही दिन से बलूच आजादी के लिए पाकिस्तान की फौज और हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद किए हुए हैं। आज भी 4000 से ज्यादा बलूच नेता लापता हैं। दरअसल बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाने वालों का गायब हो जाना आम सी बात है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान आर्मी के जुल्म की भयानक तस्वीर। बलूचिस्तान में ऐसे कत्ल करती है पाक आर्मी। पूरा वीडियो देखकर आपका खून खौल उठेगा। पीएम मोदी बोले, आजाद होगा बलूचिस्तान। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। बलूचिस्तान में ऐसा क्यों पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी होती है? तो जवाब है ये तस्वीरें। वीडियो में पाकिस्तानी आर्मी ट्रक में एक बलूची कैदी को अपने साथ लेकर आई है। खुले मैदान में उसे नीचे उतार दिया गया। फिर एक सैनिक उसे धक्का देता है और चंद सेकंड में ही उसे गोली मार दी जाती है। फिर से देखिए किस तरह से 5 सेकंड में इस बलूची कैदी को मार डाला गया। इसके बाद भी जुल्मों का सिलसिला नहीं रुका। गोली मारने वाला पाकिस्तानी सैनिक फिर मुड़कर आया और उसने इस कैदी को एक और गोली मार दी। दूसरी बार ये फिर मुड़ा और तीसरी गोली चलाई। बलूचिस्तान की यही हकीकत है। बलूचिस्तान के आम लोगों पर पाकिस्तानी फौज इसी तरह जुल्म करती है। पाक फौज के जुल्म की ये दूसरी तस्वीर है। आसमान में पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हैं। नीचे कुछ घर दिखाई देते हैं। हेलीकॉप्टर का टारगेट यही घर है, क्योंकि यहाँ बलूचिस्तान के लोग रहते हैं। देखिए किस तरह से हेलीकॉप्टर से गोलीबारी की जा रही है। पाकिस्तान के इन्हीं जुल्मों की वजह से बलूचिस्तान की आवाम सरकार के खिलाफ है और आजादी की जंग शांतिपूर्ण तरीके से लड़ रही है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। मेरे अब्बू 3 महीने से लापता हैं। इनको एफसी के एहलकार 15 अगस्त से उठाकर ले गए, ताहाल उनका कुछ आपको पता नहीं है। और मेरा आलमी अदारों से ये अपील है कि मेरे वालिद को 3 महीने पहले ले गए हैं। अब ये एफसी एहलकार या कि पाकिस्तानी एजेंसियों का काम ये है कि ये लोगों को ले जाके 2-3 दिन रख के फिर उनको शहीद करके उनकी मशक़शुदा लाशें बेच देते हैं। लेकिन बलूचिस्तान की आजादी के लिए दूसरा तबका वो है जिसने हथियार उठा लिए हैं। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के जुल्मों से आजिज आ चुके हैं और हुक्मरानों की नीयत अच्छे से पहचानते हैं। इनमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, यूनाइटेड बलोच आर्मी, लश्कर बलूचिस्तान और बलूचिस्तान लिबरेशन यूनाइटेड फ्रंट हैं, जो हथियार के दम पर अब बलूचिस्तान को आजाद कराना चाहते हैं।
और अब इन्हें उम्मीद की नई रोशनी दिखाई दे रही है जो पाकिस्तान के फिर से टुकड़े करा सकती है, क्योंकि ये वो तबका है जो पाकिस्तान की सरकार और वहाँ के कानून को नहीं मानता। Balochistan was forcefully occupied, annexed by the Pakistan forces. It wasn't part of Pakistan in 1948. So Pakistani army rolled in Balochistan. Somehow under duress, the Khan of Kalat, who was the head of Balochistan, had to sign an accession treaty. आजादी को लेकर इन्होंने 1948 में जंग छेड़ी थी जो अब तक जारी है। हालांकि बलूचिस्तान 2006 के बाद बहुत तेजी से सुलगने लगा था। पाकिस्तान की गुलामी को लेकर बलूच किस कदर खफा हैं, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि बलूचों ने परवेज मुशर्रफ तक पर रॉकेट से हमला कर दिया था। ये गुस्सा, ये आग उन लोगों में इसलिए है क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने पहले जबरन बलूचिस्तान पर कब्जा किया और अब उन्हें गुलामों की तरह इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान का ये नंगा सच कहीं सामने ना आ जाए, इसी वजह से बलूचिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर भी पाबंदियां लगा रखी हैं। लेकिन क्यों? पाकिस्तान के लिए बेहद अहम है बलूचिस्तान। तो इसका जवाब है एक बेहद विशाल खजाना जो है तो बलूचों का, लेकिन इसे हथियाना चाहती है पाकिस्तान सरकार। बताएंगे उस खजाने के बारे में, आप बने रहिए हमारे साथ। मनोज अतलस के साथ वैभव कुमार, इंडिया न्यूज। बलूचिस्तान को लेकर पाकिस्तान में मारामारी सिर्फ उस विशाल खजाने को लेकर मची है जो बलूचिस्तान में दबा हुआ है, और अगर वो पाकिस्तान को मिल जाए तो रातों रात पाकिस्तान का मुकद्दर बदल सकता है। इस खजाने को लेकर परवेज मुशर्रफ ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था और अब इसी खजाने को लेकर पाकिस्तान की आर्मी आम लोगों पर जुल्म कर रही है। लेकिन बलूचिस्तान के लोग जानते हैं कि आजाद होने के बाद यह खजाना उन्हें मिला तो हिंदुस्तान की तरह वो भी एक मजबूत देश बन सकते हैं। बलूचिस्तान में दबा है खरबों का खजाना। खजाना बदल सकता है पाकिस्तान की तकदीर। खजाना है बलूचिस्तान पर जुल्म की वजह। बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो इलाका जिसमें खरबों का खजाना दबा है, और इसी खजाने को पाने के लिए पाकिस्तानी आर्मी और हुक्मरान किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, और खजाने के लिए ही यहाँ के लोगों पर जारी है जुल्म का सिलसिला। बलूचिस्तान पाकिस्तान का 44% हिस्सा है, जबकि इस इलाके में पाकिस्तान की सिर्फ 3.6% आबादी रहती है। पाकिस्तान के इस रेतीले इलाके में प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है, और यही वो खजाना है जो पाकिस्तान को मिल जाए तो उसकी रातों रात तकदीर बदल सकती है। दरअसल बलूचिस्तान की जमीन में यूरेनियम, पेट्रोल, नेचुरल गैस, तांबा और इसके अलावा भी ढेर सारी धातुएं मौजूद हैं। बलूचिस्तान में दबे इस खजाने का पता 1952 में चला था और पाकिस्तान इसका दोहन करना चाहता था, लेकिन पूरी तरह कामयाबी नहीं मिल पाई। इसकी वजह है बलूचिस्तान का 2 हिस्सों में बटा होना। बलूचिस्तान 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एरिया ए और एरिया बी। कबीलों के कब्जे वाले 95% इलाके को एरिया बी कहा जाता है, जबकि पाकिस्तानी सेना और पुलिस के कब्जे वाला 5% इलाका एरिया ए है। एरिया ए से पाकिस्तान प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ 5% ही है। यानी अगर पूरे बलूचिस्तान से पाकिस्तान इस खजाने को निकालने लग जाए तो उसकी तकदीर रातों रात बदल सकती है। इसीलिए पाकिस्तान जबरदस्ती एरिया बी को ए में मिलाना चाहता है। पाकिस्तान के जुल्मों की वजह से यहाँ के लोगों में विद्रोह की आग सुलग उठी है। वैभव कुमार के साथ मनोज अतलस, इंडिया न्यूज। बलूचिस्तान 7 दशक से सुलग रहा है। पाकिस्तान पूरी फौज को लेकर वहां विद्रोह को दबाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। दरअसल फौज का सामना उन विद्रोहियों से है जो आजादी के लिए मर मिटने को तैयार हैं, वो हारने को तैयार नहीं। और यही वजह है कि पाकिस्तान बीते 7 दशक में सारा जोर लगाकर भी बलूचिस्तान की आवाज दबा नहीं पाया है। शायद इस वक्त तक हम सब्र से काम कर, हो सकता है कि हमारा टारगेट इस्लामाबाद भी हो, हमारा टारगेट लाहौर भी हो, हमारा टारगेट पिंडी भी हो। बलूचिस्तान के इन लोगों की आवाज पाकिस्तानी फौज के बम बारूद पर भारी पड़ रही है। यही वजह है कि अब पाकिस्तान को खुद लगने लगा है कि मोदी के समर्थन के बाद बलूचिस्तान कहीं बांग्लादेश की राह पर चलकर उससे टूटकर अलग न हो जाए। आज तक बच्चों की टेक्स्ट बुक्स उठाएं, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश क्यों बना था, हकायक गायब है। ये मैं कहता हूं, ये ना करो।
वरना बांग्लादेश बनते रहेंगे। ये मत करो, क्योंकि आप सीखोगे ही नहीं तो क्या करोगे फिर। पाकिस्तान के थिंक टैंक भी बलूचिस्तान को लेकर इसीलिए फिक्रमंद हैं क्योंकि पाकिस्तान का सामना ऐसे बलूचियों से हो रहा है जिन्हें हराना कोई आसान काम नहीं। यहाँ के लोगों ने हारना सीखा ही नहीं, वो मरने को तैयार हैं लेकिन झुकने को नहीं। और अब तो इन बलूचों को भारत सरकार का समर्थन भी हासिल हो गया है। पाकिस्तान इनकी आवाज दबाने की हर मुमकिन कोशिश करता है, यहाँ तक कि इनकी आवाज दबाने के लिए पाकिस्तानी फौज ने तालिबान की मदद से बलूचिस्तान में आतंकी हमले तक कराए। हजारों लोगों को अगवा कर उन्हें मरवा दिया गया। बावजूद इसके बलूच पाकिस्तान के आगे झुकने को तैयार नहीं। बलूच नेता पुरदली का दावा है कि पाकिस्तान अब तक करीब 19,000 बलूचियों का कत्ल कर चुका है। महिलाओं को अगवा कर उनके साथ बलात्कार हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान किल एंड डंप की पॉलिसी पर काम कर रहा है। लेकिन जो हालात अब बलूचिस्तान में बन रहे हैं उससे साफ हो गया है कि बलूचिस्तान के इन लोगों का गुस्सा किसी भी वक्त फट सकता है। यानी बारूद के ढेर पर बैठा है बलूचिस्तान। वैभव कुमार के साथ मनोज अतलस, इंडिया न्यूज।